Good morning, guys. Today we are going to do the fourth chapter of Flamingo, and the title of our chapter is The Rat Trap. And this chapter is written by Selma Lazaroff. And guys, before we begin our chapter, I want to ask a very general question from you. Have you ever seen a magician or a juggler? आप बच्चों ने कभी मैजिशियन या जगलर को देखा है? यस, जादूगर कहिए। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर, या फिर जगलर बाजीगर कहिए, देखा है। आई होप कि आप सबने देखा है। यस गाइस, इन द वेरी सेम मैनर आर पोइट्स एंड राइटर्स आर। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पोइट्स और राइटर्स होते हैं जैसे कि मैजिशियन या फिर जगलर्स होते हैं। कैसे बेटे? क्योंकि मैजिशियन जो है वो क्या करता है, ही परफॉर्म्स सम मैजिकल ट्रिक्स, ही टेक्स आउट समथिंग आउट ऑफ हिज बॉक्स। कुछ ना कुछ निकालता है अपने बॉक्स से, कुछ मैजिकल ट्रिक्स करके दिखाता है। इन द वेरी सेम मैनर अ पोइट एंड राइटर टेक आउट समथिंग मैजिकल फ्रॉम हियर। यहाँ से निकालते हैं राइटर्स जो हैं। कितने अमेजिंग पीसीज ऑफ राइटिंग है हमारे सामने। और किस फॉर्म में निकालते हैं? इधर इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। पोइट्री में शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ट्रैवलॉग्स, मेमोइर्स, या फिर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। कितना इन्जॉय करते हैं हम इनको पढ़ने में। तो डेफिनेटली बेटे आपने देखा कि फर्स्ट लेसन जो हमने किया, जो लास्ट लेसन जिसका टाइटल था फ्रेंच राइटर ने आपका लिखा, ठीक है, अल्फोंसो डोटे। सेकेंड लेसन हमने किया लॉस्ट स्प्रिंग, दैट वाज रिटन बाय एन इंडियन राइटर। एंड देन थर्ड लेसन रिटन बाय डीप वाटर, एन अमेरिकन राइटर। And fourth lesson which we are going to do right now, it's written by a Sweden writer. तो बेटे आप सब इनमें क्या चीज़ देखते हैं कॉमन, कि लिटरेचर कम्स आउट ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर कहाँ से निकलता है? कहीं ना कहीं लाइफ से निकलता है। कुछ जनरल जो आउटलुक है लाइफ की, सबकी, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो एक जनरल आउटलुक है उसी को क्या करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है। And literature is quite important part of our life because it connects us to the whole world. कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, ये पूरी दुनिया से जोड़ता है। हमारा क्या है पूरे वर्ल्ड में बेटे, क्या हो सकता है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है डैट कुड बी डिफरेंट, वो चेंज हो सकता है। वे ऑफ लिविंग कैन बी डिफरेंट, हमारा रहने का जो तौर तरीके हैं वो चीज़ जो है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द इमोशनल बॉन्ड्स, यदि इमोशनल बॉन्ड्स की, इफ़ यू टॉक अबाउट द इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, यदि हम इमोशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो डैट इज़ क्वाइट सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो चीज़ क्या है हमारी, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने इन थ्री स्टोरीज जो आप अभी तक 12th की पढ़ चुके हैं, आपने क्या चीज़ देखी है, एक सेम, कि यस, इमोशनल ग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि उस तरीके की चीज़ें ही दुनिया के हर कोने में हर आदमी सेम चीज़ फील करता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट। एंड अगैन वी आर गोइंग टू रीड अ मास्टरपीस टुडे। सलमा लेज़रलॉफ ने जो है एक बहुत ही कमाल की ये स्टोरी जो है वो लिखी है, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, द रैट ट्रैप। गाइस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हियर इज़ अ रैट। रैट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है आपकी, एक रैट ट्रैप है। इसको ट्रैप करने के लिए, रैट को ट्रैप करने के लिए क्या है, ये रैट ट्रैप है। अब क्या होता है कि वी ह्यूमन बींग्स पुट सम काइंड ऑफ बेट इनसाइड इट। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेट, ए पीस ऑफ पॉक रख दिया, ए पीस ऑफ चपाती, कुछ भी किसी तरीके का एक पीस, ईटेबल पीस जो हम इसके अंदर रख देते हैं, और फिर क्या होता है कि ये रैट उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और देन दिस रैट इज़ ट्रैप्ड, और फिर ये ट्रैप हो जाता है। अब बहुत ही ब्रॉड सेंस में यहाँ पर राइटर जो है वो बात करेंगी। ये हमारी राइटर है सलमा लेज़रलॉफ। एंड गाइस, हियर वी विल रीड समथिंग अबाउट हर। Yes, she was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. अब जो राइटर फेमस होते हैं तो उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो, उनकी राइटिंग जो है वो क्या हो जाती है बेटा, फेमस हो जाती हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वर्ल्ड के वो ट्रांसलेट की जाती हैं। इसी तरीके से इनकी भी स्टोरीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस स्टोरीज़ हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड जो है इनको पढ़ा जाता है, इसलिए काफ़ी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम। यूनिवर्सल
थीम वही जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो लिटरेरी पीसेस हैं उनमें यूनिवर्सल थीम ही रन करता है। I believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। तो यहाँ इस स्टोरी में आप क्या देखेंगे, यदि आपके अंदर बिलीफ है, यदि आप ऐसा मानते हैं, तो उस बिलीफ सिस्टम पे, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, तो उसके बेस पे इसेंशियल गुडनेस जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है उसको अवेकन, उसको जगाया जा सकता है। लेकिन किसके थ्रू? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और प्यार के थ्रू। तो दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन की माइंस है, वहाँ पे ये स्टोरी जो है वो सेट की गई है। तो आप यहाँ इस स्टोरी को बेटे लाइन टू लाइन में रीड नहीं करूँगी, इसकी समरी जो है केवल आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपना ये जो टाइटल है हमारा, इस टाइटल को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, द रैट ट्रैप। यस गाइस, रैट ट्रैप में मेटाफोरिकली हम इसका यदि हम मीनिंग देखते हैं तो रैट ट्रैप जो है वो क्या करता है, इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। और ह्यूमन प्रेडिकामेंट क्या होती है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स, मानवीय उलझने, किस तरीके से क्या करते हैं, हम उलझ जाते हैं कुछ अपनी ही बनाई हुई किसमें, दुनिया में। तो क्या होता है कि यहाँ स्टोरी में एक रैट ट्रैप पेडलर होता है, ही इज़ अ क्वाइट पुअर मैन, और ही रोब्स सम पर्सन, वो किसी आदमी को क्या कर लेता है, लूट लेता है। हु गिव्स हिम शेल्टर, जो उसको शेल्टर देता है, यानी कि वही उसको क्या देता है, घर में रहने के लिए जगह देता है, और उसी को वो क्या कर लेता है, लूट लेता है, रोब कर लेता है, वो उसको खाना भी देता है। बट एट द लास्ट आखिर में क्या होता है कि ही इज़ रिफॉर्म्ड, वो सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? बाय द कॉम्पेंसनेट बिहेवियर ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड एडला। एक गर्ल है इस स्टोरी में जिसका नाम एडला है, उसका बिहेवियर जो है बहुत ही कॉम्पेंसनेट होता है, बहुत ही दया से भरा हुआ होता है। तो उसकी वजह से जो है ये जो रेड ट्रैप पेडलर जो है वो सुधर जाता है। तो बेटे यहाँ पर जो है आप स्टोरी में जिस तरीके से देखेंगे, राइटर ने क्या किया है, एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक लिया है। और ये स्टोरी बेटे आपकी, इस स्टोरी में जो है 6 कैरेक्टर्स हैं। यस गाइस, एंड द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ अ पेडलर हु सेल्स रेड ट्रैप्स। पहला आपका पेडलर है जो कि रेड ट्रैप्स को क्या करता है, सेल करता है। देन एन ओल्ड मैन, फिर एक ओल्ड मैन है यहाँ पे, वो क्रॉफ्टर है, यानी कि वो एक क्या है, किसान है। और नेक्स्ट क्या है, मास्टर स्मिथ है। ये रैम्सो आयरन मिल है, एक लोहे की एक मिल है स्वीडन में। तो वहाँ पे वहाँ के मास्टर हैं, वहाँ के मालिक हैं। और नेक्स्ट जो है एक हेल्पर्स हैं मिल में, ब्लैक स्मिथ के पास वो बैठे हुए होंगी, स्टोरी में आप देखेंगे उनका जिक्र आएगा। और एक आयरन मिल ऑनर है। और लास्ट जो है वो एडला विलियमसन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बेटी है इनकी, ये जो आयरन मिल ऑनर है इनकी। यस गाइस, सी हियर बेटा, ये रेड ट्रैप पेडलर की हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, ये इमेज जो है। और ये रेड ट्रैप पेडलर जो है वो क्या है, पॉवर्टी स्ट्रिकन इनकी लाइफ है। यू कैन सी हियर दिस पर्सन इज़ इन रैक्स, ये फटे पुराने कपड़ों में है। और हिज चिक्स आर संकन, इनके चिक्स जो हैं वो क्या है, संकन, यानी कि ऐसे पिचके हुए हैं। और हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, इनकी आंखों में हंगर जो है, भूख जो है वो क्या करती रहती है, तैरती रहती है। और बेसिकली करते क्या है, बैगिंग करते हैं, पैटी थीवरी, छोटी छोटी चोरियाँ भी करते हैं। और इनका लेकिन बेसिक इनका क्या है कि ये मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, ये रेड ट्रैप्स को क्या करते हैं, बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। तो अब रेड ट्रैप सेलर के लिए गाइस कितने सारे राइटर ने यहाँ पे नाम दिए हैं। ट्रैम्प इनको कहते हैं, वैगाबॉन्ड इनको कहते हैं, स्ट्रेंजर कहते हैं, इनको पैडलर कहते हैं। तो बेटे अब इनकी स्टोरी है ये जो हम रीड करने वाले हैं। तो ये स्टोरी आप लोगों को मैं जो है बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाली हूँ। तो लिसन टू इट बेटा। अ रेड ट्रैप पैडलर वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। एक रेड ट्रैप पेडलर होता है और वो छोटी छोटी रेड ट्रैप्स को क्या करता है, इधर उधर बेचता रहता है। तो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े जो हैं वो रैग्स में होते हैं। हिज चिक्स वर संकन, एज आई टॉक्ड अबाउट, संकन मीन्स होलो, बिल्कुल शैलो है, यानी कि उनके अंदर जो है क्या नहीं है, फ्लैश नहीं है।
ही हैड द लुक ऑफ ए हंग्री मैन, और उसकी लुक जो है वो कैसी होती है, जिस तरीके से एक हंग्री मैन होता है, भूखा एक आदमी होता है, स्टार्व्ड पर्सन हम कह सकते हैं। तो ही वॉज बिजी इन मेकिंग वायर रेड ट्रैप्स, तो वो हमेशा जो है बिजी रहता है, किसकी, वायर की रेड ट्रैप्स बनाता है। और ही बैग द मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स एंड बिग फार्म्स टू मेक दोज रेड ट्रैप्स। तो बेटे वो रेड ट्रैप बनाने के लिए बड़े बड़े स्टोर्स पे जाता है, बिग फार्म्स पे जाता है, और वहाँ से अपने मटेरियल को कलेक्ट करता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो इसको दे दिया जाता है। समटाइम्स ही resorted टू begging एंड a little stealing to survive। अब लेसन में जिक्र आता है कि कई बार क्या करता है कि वो छोटी छोटी बैगिंग यानी कि कहीं भीख भी मांगता है, और कहीं वो हल्की फुल्की चोरी भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उसको पेट भर खाना खाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ता है, छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ बैगिंग भी करनी पड़ती है। और देखिए वो काम तो करता ही है, रेड ट्रैप सेलर तो है ही, वो रेड ट्रैप्स बनाता है, चूहेदानियाँ जो है वो बनाता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बिन काइंड टू हिम, और वर्ल्ड जो है, दुनिया कभी भी उसके लिए काइंड नहीं थी, लोग उसके प्रति क्या नहीं थे, काइंड नहीं थे। एंड ही हैड नो होम नो शेल्टर, ना उसके पास कोई होम होता है, घर होता है, या फिर शेल्टर कहिए ना शेल्टर है। एंड द पेडलर लेड ए लोनली लाइफ, ये पेडलर एक बहुत ही गरीबी भरी लाइफ जीता है। वन डे वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स, एक दिन वो अपनी रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक आइडिया उसके माइंड में आता है। ही थॉट दैट, वो क्या सोचता है कि डेट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रेड ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया जो है वो रेड ट्रैप है। यहाँ हमारा थीम है बेटे इसका स्टोरी का, कि पूरी दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है। यदि हम सुपरफिशियल मीनिंग देखें तो रेड ट्रैप चूहेदानी, लेकिन वास्तव में क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है, रेड ट्रैप है। एज सुन एज एनीबडी डस्ट इट, यदि कोई इसको इसको रेड ट्रैप को, यानी कि पूरी दुनिया में जो ये जाल बिछा हुआ उसको छूने की कोशिश करता है, द ट्रैप क्लोज्ड ऑन देम, तो ट्रैप जो है उसके ऊपर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और नाउ दिस रेड ट्रैप पैडलर वॉज अम्यूज टू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड। अब ये रेड ट्रैप पैडलर उन लोगों के बारे में सोचता है और बड़ा खुश होता है जो लोग इसमें ऑलरेडी उलझे हुए हैं। एंड सम अदर्स हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट इन द ट्रैप, और कुछ लोग कोशिश में हैं उस बेट तक, उस लालच तक पहुंचने के लिए, अपने आप को जाल में फंसाने के लिए। तो ये जो पैडलर है बेटे, इस तरीके से घूमते फिरते चलते हुए लगातार यही बातें सोचता रहता है। इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन डिसम्बर, जो आपका इंसिडेंट इस कहानी में गिवन है वो कब बिगिन होता है कि इट वॉज द मंथ ऑफ डिसम्बर, डिसम्बर का मंथ होता है, और इट वॉज इवनिंग टाइम, शाम का वक्त होता है। एंड यू कैन इमेजिन इन डिसम्बर इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड, तो काफ़ी ठंडा टाइम होता है। तो नाउ दिस रेड ट्रैप पैडलर रीच्ड कॉटेज ऑन द रोड साइड। अब ये जो पैडलर था बेटे, ये कहाँ पहुँच जाता है, एक कॉटेज में पहुँच जाता है, एक छोटा सा घर बना हुआ था रोड साइड में, तो वहाँ पहुँच जाता है। ही नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को खटखटाता है, एंड आस्क्ड फॉर ए नाइट शेल्टर। तो वहाँ जो ह्यूमे क्रॉफ्टर के जो मालिक थे, सॉरी क्रॉफ्टर जो थे यानी कि उस कॉटेज से के जो मालिक थे वो निकल के आते हैं और उनसे पूछता है। तो वो काफ़ी काइंड थे इनके प्रति, ही वॉज क्वाइट काइंड टूवर्ड्स हिम। द ऑनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लॉनली ओल्ड क्रॉफ्टर। अब वो क्रॉफ्टर बेटे किसान को कहते हैं, तो वो क्या थे, काफ़ी काइंड थे इनके प्रति। क्यों थे? क्यों? बिकॉज ही वॉज अ लॉनली पर्सन, वो अकेले थे, एंड ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू। अब अकेला आदमी जो है लॉनलीनेस में होता है तो उसको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। तो ही वॉज द अलोन पर्सन हु वेलकम्ड हिम। अब अकेले वही ऐसे लगे इनको, इस रेड ट्रैप सेलर को, कि अकेले आदमी है दुनिया में जिन्होंने उसको वेलकम किया है। ही गेव द पैडलर हॉट पॉरिज टू ईट एंड टबैको टू स्मोक। अब ये इनको पॉरिज, कुछ दलिया वलिया भी देते हैं खाने के लिए, दलिया कहिए, खिचड़ी कहिए, पॉरिज को हम दलिया खिचड़ी हलवा कुछ भी कह सकते हैं। तो टबैको भी देते हैं स्मोकिंग के लिए। देन दे प्लेड कार्ड्स, फिर ये क्या करते हैं, कार्ड्स के साथ जो है प्ले भी करते हैं। एंड द क्रॉफ्टर वॉज जेनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल। ये जो क्रॉफ्टर थे बहुत ही जेनरस, बहुत ही उदार थे, बहुत ही ट्रस्टफुल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने वाले, भरोसा करने वाले किसी भी इंसान के ऊपर, उस तरह के इंसान थे। ही टोल्ड द पैडलर डैट ही हैड अ काऊ
एंड सोल्ड हर मिल्क टू अ शॉप। तो ये पेडलर को क्या बताते हैं कि उसके पास एक काऊ है और उसका मिल्क जो है ये एक शॉप पे सेल करते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही रिसीव्ड 30 kroners एज पेमेंट द प्रीवियस मंथ। और इतना ही नहीं, ये साथ साथ क्या बता देते हैं इस पेडलर को कि उसके पास जो है 30 kroners हैं। 30 kroners ये स्वीडन की करेंसी है बेटे, जिस तरीके से हमारी रुपीज़ हैं। तो वो एज ए पेमेंट मिले हैं इनको, और कब मिले हैं, प्रीवियस मंथ मिले हैं। और देन ही टुक डाउन अ पाउच एंड शोड हिम द मनी। फिर वो पाउच उन्होंने कहीं हैंग किया हुआ था, वहाँ से उतार के लाते हैं विंडो पे, और उस वहाँ से इनको वो पैसे दिखा भी देते हैं 30 kroners। एंड देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच एंड हंग इट ऑन द नेल इन द विंडो फ्रेम। और फिर वो वापसी पैसे उसमें पाउच में डालते हैं और उसको नेल, कोई वहाँ पे कुर्ती वगैरह है विंडो फ्रेम के अंदर, और उस पर हैंग कराते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर लेफ्ट। अब क्या होता है कि रात को आराम से खाना पीना खा के ही सोते हैं, उसके बाद सुबह जो है पैडलर जो है वो चला जाता है। द क्राफ्टर लॉक्ड हिज कॉटेज। क्राफ्टर जो है वो अपनी कॉटेज को लॉक कर देते हैं। एंड ही ऑल्सो वेंट अवे, और वो भी चले जाते हैं। द पैडलर केम बैक टू द कॉटेज। अब ऑब्वियस है, लालच पैडलर को ऑलरेडी मिल चुका था, तो पैडलर जो है कॉटेज में आता है। ही हैड बीन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी। वो ऑलरेडी टेम्प्टेड हो चुका था, लालायित हो चुका था उस पैसे को चुराने के लिए। डैट हंग लाइक अ बेट इन द विंडो फ्रेम। जो कि विंडो फ्रेम में एक बेट की तरह, लालच की तरह हैंग हुआ उसके सामने था, लटक रहा था। ही स्मैश द विंडो पेन। तो उसने विंडो पेन को स्मैश करना, तोड़ देना। तो उसने तोड़ा, स्टोल द मनी, और उसने वो पैसा वहाँ से चुरा लिया। नाउ ही थॉट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। अब उसने डिसाइड किया कि शायद ये सेफ़ नहीं रहेगा, पब्लिक रोड्स से उसको नहीं जाना चाहिए। सो ही वेंट इनटू द वुड्स। तो वो जंगल के रास्ते चलने लगा। देयर ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट। अब ऑब्वियस है, फॉरेस्ट में, जंगल्स में, वुड्स में यदि आप जाते हैं तो वो इतना ईजी नहीं होता वे आउट वहाँ से। तो वो बेटे वहाँ चलता है, लेकिन वो कहीं गुम हो जाता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाता। ही मूव्ड इन सर्कल्स। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मानो सर्कल में ही वहाँ घूम रहा होता है। नाउ ही वॉज क्वाइट टायर्ड। अब वो काफ़ी थक चुका होता है। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट नाउ एज ए रैट ट्रैप इन विच ही वॉज कॉट। अब वो फॉरेस्ट को भी क्या कंसिडर करने लगता है कि ये क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, और अब मैं इस जाल में फंस चुका हूँ। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट हिज एंड वॉज नियर। और उसने ये मानना शुरू कर दिया कि उसका एंड तो काफ़ी नज़दीक है। और ही ले डाउन टू डाई। अब वो आराम से लेट जाता है, वो अपने नीज को रख के ज़मीन में, और ही वॉज रेडी नाउ टू डाई। अब उसको लगता है कि अब वो तैयार है, अब मौत भी आई तो इट्स ऑल राइट। क्यों? क्योंकि अब वो उस जंगल से बाहर निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। यस, आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है, ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग। रेगुलर जो है थम्पिंग की आवाज़ आती है, किसकी? ऑफ ए हैमर स्ट्रोक। हैमर होता है बेटे, यस, ये क्या बोलते हैं, हथौड़ा, राइट। हथौड़े की क्या, थम्पिंग की, उसकी स्ट्रोक्स लगातार, मानो कोई उसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, किसी चीज़ पे मार रहा है, तो उस तरीके की आवाज़ आती है। ही न्यू द साउंड वॉज रैमसोस आयरन वर्क। अब आयरन वर्क्स थी एक, रैमसो नाम की, RAMSJO। तो रैमसो नाम की एक आयरन वर्क्स होती है। आयरन वर्क्स जहाँ पे क्या होता है, या तो लोहे की चीज़ें बनाई जाती हैं, मेटल की, या फिर उसको शेप दी जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके छोटे छोटे आइटम या जो भी है लोहे से रिलेटेड जो है, जहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री जिसमें काम किया जाता है। तो वो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वो उसको सुनाई पड़ती है, वो उसको पहचान लेता है कि यस, ये साउंड कहाँ से, किस डायरेक्शन से आ रही है। नाउ ही स्टूड अप। वो खड़ा हो जाता है। वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है जिधर वो साउंड आ रही थी। नाउ ही ओपन द गेट ऑफ आयरन वर्क्स। अब वो उसका गेट खोलता है एंड वेंट इन टू द फॉरेस्ट। और वहाँ पे फॉर्ज के अंदर चला जाता है। फॉर्ज वो प्लेस है जहाँ पे मेटल से रिलेटेड किसी तरीके का काम किया जाता है। द ऑनर केम ऑन हिज राइटली साउंड। अब ऑनर जो है वो क्या होता है कि उसका क्या कहते हैं, मालिक जो था उसका आयरन वर्क्स का, ही वॉज ऑन हिज नाइटली राउंड्स। अब वो अपने रात के राउंड्स पे आया हुआ होता है। एंड नोटिस द रैट रेस्ट नियर द फर्नेस। अब ये जो रेड पेडलर था, ये फर्नेस भट्टी के पास बैठा हुआ होता है। तो ये ऑनर जो है वो उसको नोटिस कर लेता है। द आयरन मास्टर लुक्ड इंटेंटली एट द पेडलर्स फेस।
अब जो ये आयरन मास्टर था, ये उस आयरन शॉप का क्या था, आयरन वर्कशॉप का मालिक जो था, उसको बहुत इंटेंटली देखता है पेडलर के फेस को. ही फेल्ट श्योर दैट द पेडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, कैप्टन वॉन्स थैले. अब इसको क्या लगता है कि ये रेजिमेंटल यानी कि सैन्य जो उनकी सेना के जो कॉमरेड्स थे, जो उसके साथी थे, उनमें से एक कोई है पुराना. और ऐसा लगता है कि मानो ये कैप्टन वॉन्स थैले हैं, वो उसको जानते हैं. हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, ऐसा इनको प्रतीत होता है कि ये वही कैप्टन वॉन्स थैले हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी लाइफ में, उनके दिन जो हो वो अच्छे नहीं गुजर रहे थे. तो अब ही इन्वाइटेड द पैडलर टू गो होम विथ हिम फॉर क्रिसमस. अब ये पैडलर को बहुत फोर्स करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं कि वो उनके साथ चलें, वो क्रिसमस को साथ मिल के सेलिब्रेट करेंगे. द आयरन मास्टर वेंट होम. अब इतना ज़्यादा परसुएट किया जाता है इनको, तो आयरन मास्टर जो हैं वो क्या करते हैं, इनको यस इनिशियली ही डिक्लाइन द प्रपोजल. तो वो शुरू में क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूँ. बट लेकिन पैडलर जो है वो अलार्म्ड भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ जाओगे तो पकड़े जाओगे, बिकॉज ही हैड स्टॉलन द मनी ऑफ द क्रॉफ्टर. इन्होंने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था. अब क्या होता है कि आयरन मास्टर वहाँ पे हार मान लेते हैं. तो वो क्या करते हैं आयरन मास्टर, देन ही वेंट होम, वो घर जाते हैं, एंड सेंट हिज डॉटर एडला टू परसुएट द पैडलर. अब ये अपनी बेटी को भेजते हैं एडला को, और कहते हैं कि वो परसुएट करके लाए पैडलर को. एंड दिस गर्ल केम देयर, और ये लड़की एडला वहाँ आती है. शी स्पोक जेंटली टू हिम, और वो बहुत प्यार से बात करती है. द पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड अग्रीड टू गो विद हर. अब ये पैडलर कॉन्फिडेंस इनको आ जाता है और ये एग्रीड हो जाते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ उनके साथ जाने के लिए. अब नाउ ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू हैव स्टॉलन द क्रॉफ्टर्स मनी डैट ही हैड पुट हिम इन अ ट्रैप. अब उनको डर लगने लगता है, किसको, पैडलर को, कि अब उसने पैसा चुराया हुआ था. अब उसको लगता है कि वो क्रॉफ्टर का मनी उसने चुराया है, और ही वॉज गोइंग नाउ इन द डैन ऑफ लॉयन. और वो खुद अब शेर के घर जा रहे हैं, यानी कि आयरन वर्क्स मास्टर के घर जा रहे हैं. ओबियसली वहाँ वो पकड़े जाएंगे. द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ. आयरन मास्टर काफ़ी खुश होते हैं कि उनका एक रेजिमेंटल फ्रेंड जो हो वो उनके पास आया है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए. तो ही प्लान टू फीड हिम वेल एंड गिव हिम सम रेस्पेक्टेबल वर्क. तो अब क्या होता है कि आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर दे बोथ डिसाइडेड, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दे वर गोइंग टू गिव हिम गुड फूड, कि वो बड़ा अच्छा खाना उसको खिलाएंगे. एंड साइड बाय साइड दे वुड ट्राई टू गिव हिम सम गुड जॉब, और कुछ गुड जॉब जो है इनकी लगवाने की कोशिश करेंगे. एंड नाउ द सर्वेंट कट द पैडलर्स हेयर. अब सर्वेंट जो है इसके पैडलर के हेयर को कट कर देते हैं, शेव्ड हिम, अच्छे से उनकी शेविंग कर देते हैं. एंड बेट हिम, और उनको नहला दुला देते हैं. द पैडलर अपीयर्ड वियरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर्स फाइन सूट्स. अब पैडलर जो हो वो अपीयर होते हैं, नज़र आते हैं. आयरन मास्टर का एक अच्छा फाइन सूट्स भी दे दिया जाता है इनको, पेनकोट जिसको कहते हैं. बट व्हेन द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन द डे लाइट, लेकिन आयरन मास्टर जैसे इनको डे लाइट में देखते हैं, ही फेल्ट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक. अचानक से इनको लगता है कि उन्होंने तो एक मिस्टेक कर दी. द पैडलर वॉज नॉट द कैप्टन वॉन्स थैले. अब उनको लगा कि पैडलर तो कैप्टन वॉन्स थैले नहीं है. ही थॉट दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम. अब इनको लगता है कि इस आदमी ने उनको धोखा दिया है. ही इवन थॉट ऑफ हैंडलिंग हिम टू द शेरिफ. अब वो ये भी सोचते हैं शेरिफ पुलिस को दे देंगे वो इस आदमी को. नाउ द पैडलर सैड दैट ही हैड नॉट प्रिटेंडेड टू बी व्हाट ही वाज नॉट, कि मैंने तो प्रिटेंड नहीं किया था, मैंने तो दिखावा नहीं किया था जो मैं हूँ नहीं. मैंने तो नहीं कहा था कि मैं कैप्टन वॉन्स थैले हूँ. ही हैड नॉट बीन विलिंग टू कम टू द आयरन मास्टर्स हाउस, और ना मैं आपके घर आने के लिए तैयार था, मैं आना भी नहीं चाहता था. इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स एंड लीव. इसके बावजूद भी उनको इतना बुरा लग रहा है, उन्होंने खुद फोर्स करके वो लेके आए, और अब कह रहे हैं पुलिस को सौंप देंगे. कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपने रैक्स को दोबारा से अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ. ही ऑल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप एंड ही हिमसेल्फ माइट वन डे बी टेम्प्टेड बाय अ बिग बेट एंड गेट कॉट इन द ट्रैप. अब आयरन मास्टर को भी वही ज्ञान वो देने लग जाते हैं जो वो थ्रू आउट लाइफ सोचते आए हैं, क्या
कि ये पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं सिवाय जाल के। एक दिन क्या होगा कि आयरन मास्टर के सामने भी एक बहुत बड़ी बेट जो है वो आएगी, बहुत बड़ा लालच, और वो भी उस जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। अब आयरन मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं इमीडिएटली मेरे घर को छोड़ के चले जाओ, यहाँ से जाओ। एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पैडलर टू लीव। अब एडला को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो अपने फादर को जो है बिल्कुल नहीं ऐसा चाह रही थी कि वो उसको इस घर से भेज दें, उनके फादर। शी थॉट इट वॉज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन whom दे हैड इन्वाइटेड। अब ये लड़की बहुत ही जेंटल थी हार्ट से, तो इसको ये लग रहा था कि ये जो है वाकई में अनफेयर है। हम किसी पर्सन को जो है खुद ही लेके आते हैं अपने घर में परसुएड करके, और फिर हम उसको इनवाइट करने के बाद उसको क्या करते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है वो नहीं मिला जो हम अज्यूम करके उसको लेके आए थे। Now she wanted to have the joy of entertaining a homeless wanderer on Christmas Eve. अब वो किसी न किसी तरीके से अपने फादर को मना लेती है और कहती है कि ये एक होमलेस वेंडरर है, यानी कि घर भी नहीं है इसके पास, एक घुमक्कड़ आदमी है, तो क्यों ना इस घुमक्कड़ आदमी को क्या क्रिसमस ईव पे, इस मौके पे क्रिसमस के, इसको भी थोड़ी सी जॉय, यानी कि इसको भी लाइफ में जो है थोड़ी सी खुशियाँ मिल जाएं। क्यों ऐसा ना हो कि हम इसको जो है अपने इस ओकेजन में शामिल कर लें। शी स्टॉप द पैडलर। अब ये इस पैडलर को अपने घर रोक लेती हैं, एंड हर फादर अग्रीड टू इट। और उसके फादर भी क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं। नाउ एडला सर्व फूड टू द पैडलर। अब एडला जो है वो क्या करती है, पैडलर को फूड सर्व करती है। ही वॉज गिवन क्रिसमस प्रेजेंट्स विच ही थैंकफुली रिसीव्ड। क्रिसमस प्रेजेंट्स, कुछ तोहफे भी इनको दिए जाते हैं, तो वो बड़े प्यार से उनको ले लेता है। एडला टोल्ड हिम डैट हर फादर्स सूट डैट द पैडलर वॉज वेयरिंग वॉज ऑल्सो अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब एडला क्या कहती है उसको कि जो आपने मेरे फादर का ये सूट पहना हुआ था वो हम आपको क्रिसमस प्रेजेंट दे रहे हैं, क्रिसमस का तोहफा समझ के उसको रख लीजिए। शी अश्योर्ड हिम डैट ही वुड बी वेलकम्ड अगैन इफ़ ही लाइक टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव विद देम। अब वो उसको क्या कहती है कि नेक्स्ट क्रिसमस का मौके पे भी यदि वो आना चाहे तो वो वेलकम्ड है, वो आ सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च। अब बेटी क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सॉरी, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर ये दोनों चर्च में चले जाते हैं अपनी प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए। और देयर दे लर्न दैट द पैडलर वॉज अ थिप। अब वहाँ जाके इनको पता चलता है कि पैडलर वॉज अ थिप, पैडलर तो चोर है। ही हैड रॉब्ड द क्रॉफ्टर, उसने क्रॉफ्टर को रॉब किया है, लूटा है। एंड द आयरन मास्टर वॉज श्योर दैट द पैडलर मस्ट हैव मेड अवे विथ देयर सिल्वर। अब आयरन मास्टर ये श्योर हो जाते हैं, ओ गॉड, ये पैडलर तो जो है उनकी सिल्वर जो है वो सिल्वर स्पून्स का जो सेट होगा वो सारी सिल्वर चीज़ें निकाल के ले गया होगा घर से। एडला वॉज फीलिंग क्वाइट बैड, क्वाइट डिसेक्टेड। अब एडला को भी बहुत बुरा लग रहा था। अब क्यों? क्योंकि एडला की रिक्वेस्ट पे उनके फादर ने उसको अलाउ किया था घर में स्टे करने के लिए। बट वैन दे रीच्ड होम दे लर्न दैट द पैडलर हैड लेफ्ट। अब जब वो घर पहुँचते हैं तो दे फाउंड, वो पाते हैं कि पैडलर जो है वो ऑलरेडी जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके गया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला। एडला के लिए वो एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के जाता है, एक तोहफा दे के जाता है एडला के लिए। एंड when एडला ओपन द प्रेजेंट, जब एडला उस प्रेजेंट को खोलती है तो इट वॉज अ टाइनी रेड ट्रैप। ये एक बड़ी प्यारी सी, एक छोटी सी रेड ट्रैप होती है। एडला वॉज हैप्पी टू सी डैट द पैडलर हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी बिहाइंड। और फिर एडला को नज़र आता है उसके अंदर वो 30 क्रोनर्स भी थे क्रॉफ्टर के, और एडला काफ़ी खुश हो जाती है उसको देख के। अंदर वो अ लेटर ऑल्सो, और बेटे उसके अंदर एक लेटर भी था, और इट वॉज एड्रेस टू एडला, और ये एडला को क्या एड्रेस किया गया था। ही थैंक्ड हर फॉर हिज काइंडनेस, वो उसको बहुत थैंक कहता है उसकी दयालुता के लिए। और ही वॉन्टेड टू रिपे हर काइंडनेस, और इस तरीके से वो पैसे लौटा के और उसको वो गिफ्ट दे के वो उसकी दयालुता को क्या करना चाहता था, रीपे करना चाहता था। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी, इसलिए उसने उस क्रॉफ्टर के पैसे को उसके अंदर छोड़ दिया। एंड हैड रिक्वेस्टेड हर, और उसको रिक्वेस्ट किया टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर, कि वो ये पैसा किसको, क्रॉफ्टर को वापसी लौटा दे। ही सैड ही हैड बिन रेज टू कैप्टन। अब उसने उसमें क्या लिखा था लेटर में, नीचे साइन किए हैं उसने कैप्टन वॉन्स थैले के नाम से। और क्यों? क्योंकि बेटे वो उन्होंने, उस लड़की ने
उसको कैप्टन वॉन्स थैले के और उस लड़की के फादर ने तो उसको उस लेवल तक उठा दिया था, कैप्टन के लेवल तक, और इसी वजह से जो है वो क्या हुआ, डैट इज़ वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रेड ट्रैप इन विच ही हैड बिन कॉट। वो उस रेड ट्रैप में जिसमें वो फंसने वाला था, उस जाल से क्या वो बाहर निकल पाया। और देयर फॉर ही साइन द लेटर कैप्टन वॉन्स थैले। तो वो इसलिए इस लेटर को कैप्टन वॉन्स थैले के नाम से क्या नीचे अपने क्या करता है, साइन कर देता है। तो बेटे ये स्टोरी जो है आप लोगों ने देखी, इतनी ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपने क्या देखा कि ये केवल जो है वो क्या था, उस लड़की का नेचर था जिसकी वजह से ये जो रेड ट्रैप पैडलर था वो क्या कर पाया, अपने आप को उस ट्रैप से जिसमें फंसने वाला था उससे बाहर निकाल पाया। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मैसेज विच दिस स्टोरी वांट्स टू कन्वे, दैट इफ़ a human being has some essential good qualities, यदि कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं इंसान के अंदर तो दोज क्वालिटीज़ कैन बी अवेकन्ड। उन क्वालिटीज़ को अवेकन किया जा सकता है। कैसे? थ्रू लव, हमें प्यार देना होता है, रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से, अंडरस्टैंडिंग से। जब हम ट्रस्ट दिखाते हैं किसी के अंदर तो वो इंसान जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो बेटे ये स्टोरीज जो है इसीलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं ताकि आप इस लेवल को समझें, आपका माइंड जो हो वो ब्रॉड हो, उसका लेवल जो हो वो क्या बढ़े, और आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो ह्यूमन रिलेशंस को लेके और वो एक्सपेंड हो। और ये होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा स्टोरी को, और आप इसको समझ भी पाए होंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। एंड बेटे आई ऑलवेज टेल यू कि लंबी वीडियो जो है इट टेक्स क्वाइट लॉन्ग टू गेट इट अपलोडेड, बहुत लंबा समय लगता है उसको अपलोड करने में, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो नाउ आई वुड वाइंड इट हियर। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस टाइम।